नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम वर्ष 2021 में जो भी हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर के या फिर जो भी आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन हुए हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इससे पहले जो भी टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर के आई बटन पर आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप लोग उन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले अनअकैडमी के एक बहुत ही शानदार ऑफर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर हम बात करते हैं इस संडे यानी कि 23 जनवरी के दिन, तो अनअकैडमी के ऊपर दिन में 10 बजे एक कॉम्बैट होगा जो कि आपके बैंकिंग सेक्शन में होगा। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर आपको 60 मिनट में 45 क्वेश्चन करने होंगे और अगर आपकी टॉप रैंक आती है तो आप सैमसंग का मोबाइल, JBL के हेडफोन या फिर अमेजन के वाउचर जीत सकते हैं। तो बिल्कुल फ्री टेस्ट है, बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है या पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और इस फ्री टेस्ट में आप इस कोड के साथ में एनरोल कर सकते हैं। अगर आपकी यहाँ पर टॉप रैंक आती है तो ये सारे गिफ्ट आप अनअकैडमी की तरफ से प्राप्त कर सकते हैं। ये जो टेस्ट है वह अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में अवेलेबल होगा, तो जिस भी भाषा में चाहें 23 जनवरी संडे के दिन में 10 बजे आप लोग इस टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, लिंक पर क्लिक करने के बाद में जब आपसे कोड पूछा जाएगा तो कोड यूज़ करिएगा KV10। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर मेरी डेली लाइव फ्री क्लासेज भी होती है। तो अगर आप लोग करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की जो तैयारी है उसको और बेहतर करना चाहते हैं या फिर इन सभी टॉपिक का आप टेस्ट देना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर आप मेरी लाइव क्लासेस से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री क्लास होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप अनअकैडमी के ऊपर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। 19 जनवरी से नए बैच भी शुरू हो चुके हैं SSC कैटेगरी में, तो अगर आप लोग चाहें तो इन बैचेस से भी जुड़ सकते हैं। बाकी ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो अगर आपको अनअकैडमी का कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना है, उसके ऊपर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, तो आप लोग इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट वगैरह होते हैं तो वह भी आप लोग इस नंबर पर सीधे मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि 2021 में जो आपके यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ है, इसके COP26 का आयोजन किस देश में किया गया? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, इसका जो आयोजन है वो ग्रेट ब्रिटेन में हुआ और ग्रेट ब्रिटेन के ग्लासगो में इसका आयोजन हुआ है। COP26 है यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 है। ये ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहला कॉप है वो 1995 में हुआ था जर्मनी के बर्लिन में, ठीक है। इस बार जो हमारा COP26 हुआ है, इसमें जो यूके के व्यापार मंत्री हैं आलोक शर्मा, वो इसके अध्यक्ष रहे थे और ये हुआ है ग्रेट ब्रिटेन के ग्लासगो में। तो बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में जो यूनाइटेड नेशन का ये क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है, इसका COP27 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो अब हम लोग बात कर रहे हैं COP27 की, जो कि इस साल यानी कि 2022 में होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आयोजन है ये होगा मिस्र में। कहाँ पर? मिस्र यानी कि इजिप्ट यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। तो देख सकते हैं जो आपके मिस्र का एक शहर है जिसे हम लोग शर्म अल शेख के नाम से जानते हैं, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का जो COP28 है, इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये जो COP28 है इसका आयोजन किया जाएगा UAE में। ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे एशिया में इसका आयोजन होगा। तो UAE में इसका आयोजन 2023 में किया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं जो आपका UAE है वहाँ पर 6 से लेकर के 17 नवंबर 2023 तक COP28 का आयोजन किया जाएगा। तो COP26 है वो आपके ग्लासगो में हुआ, 27 आपका होगा मिस्र में और 28 आपका होगा UAE में। ये बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में G20 जो सम्मेलन हुआ है
इसका आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? तो G20 सम्मेलन की बात करते हैं, इसकी अध्यक्षता की है इटली ने। किसने की? इटली की अध्यक्षता में इसका आयोजन हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आप पहले ध्यान रखिएगा। देखिए, इस साल इटली इसका अध्यक्ष देश था, यानी कि 2021 में। 2022 की बात करें तो ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया अध्यक्ष देश है, यानी कि इस बार का जो सम्मेलन है इंडोनेशिया में होगा। अगले साल हमारा देश इसका अध्यक्ष देश होगा, तो अगले साल का सम्मेलन हमारे देश में होगा। और 2024 में ब्राज़ील इसका अध्यक्ष देश होगा। थीम की बात करें तो वैसे दो थीम रही थी, एक तो था एम्पावरिंग पीपल बाय क्रिएटिंग द कंडीशन इन व्हिच ऑल पीपल, तो ये पहला विषय था। और एक था पीपल्स प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। क्या था? पीपल्स प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। तो दो विषय रहे थे आपके G20 सम्मेलन के। बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में संघाई सहयोग संगठन का जो शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन किस देश में किया गया? तो अगर हम लोग SCO के शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो ये हुआ है दुशान्बे, यानी कि ताजिकिस्तान में। कहाँ पर हुआ? ताजिकिस्तान में हुआ है। तो फिलहाल के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि 15 से 16 सितंबर तक इसका आयोजन हुआ। अब 16 से 17 सितंबर 2021 में ताजिकिस्तान की राजधानी दुशान्बे में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि SCO का समिट 2021 वाला हुआ है दुशान्बे में। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2021 में जो आपके SCO के सरकार के प्रमुख का आयोजन है, मतलब सरकार के प्रमुखों का सम्मेलन था, इसका आयोजन किस देश में किया गया? तो ये जो आयोजन है ये हुआ है कजाकिस्तान में। कहाँ पर हुआ? कजाकिस्तान में हुआ। तो फिलहाल ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि सरकार के प्रमुख यानी कि हेड ऑफ स्टेट का जो इससे पहले सम्मेलन हुआ था 2020 में, वो हुआ था हमारे भारत में। ठीक है, 2021 वाले की बात करें तो ये कजाकिस्तान में हुआ है और 2022 वाला होगा चाइना में। तो कृपया करके इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए जो 38वां और 39वां आसियान समिट है, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो ये हुआ है बंदर सेरी बेगावन में। आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रुनेई देश था वो आपके इस बार का होस्ट नेशन था आसियान का, और इसीलिए उसकी जो राजधानी है बंदर सेरी बेगावन, वहां पर आसियान समिट हुई है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। विषय क्या था? तो इसका विषय था बी केयर, बी प्रिपेयर, बी प्रॉस्पर। तो यहां पर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बिम्स्टेक समूह के देशों का जो 5वां सम्मेलन है ये सितंबर 2022 में कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये फिलहाल 2020 में ही होना था, लेकिन कोविड के कारण से 2 सालों से ये टल रहा है और आयोजन वहीं पर होगा जहां पर पहले होने वाला था, यानी कि श्रीलंका में। तो श्रीलंका की जो कमर्शियल कैपिटल है जिसे हम लोग कोलंबो के नाम से जानते हैं, वहां पर बिम्स्टेक के 5वें सम्मेलन का आयोजन होगा। तो ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन से साल इंटरपोल की जो 91वीं महासभा है इसका आयोजन किया जाएगा? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा इस साल यानी कि 2022 में जो इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उसके 91वीं महासभा का आयोजन होगा। तो फिलहाल के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, 2020 वाला कहां पर हुआ था? तो वो आपके UAE में हुआ। 2021 वाला टर्की में हुआ है, जहां पर आपके इंटरपोल के नए अध्यक्ष भी चुने गए हैं। तो चलिए कमेंट में आप लोग बताइएगा कि इंटरपोल के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम क्या है? तो फिलहाल यहां पर बी 2022 होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ बर्ड एनिमल यानी कि CMS का जो COP13 हुआ, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो ये ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा ये हुआ तो वैसे 2020 में था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन हमारे देश में हुआ है, तो महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है। तो गांधीनगर में इसका आयोजन हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अब ध्यान आपको क्या रखना है कि ये जो हमारा सम्मेलन हुआ था 17 से लेकर के 22 फरवरी तक हुआ था, और इसका जो मैस्कॉट था वो था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ध्यान रखिएगा PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है
कि वर्ष 2022 में जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां संस्करण है, इसका आयोजन किस शहर में प्रस्तावित था। हालांकि इस साल फिर नहीं हुआ है, लेकिन ये प्रस्तावित आपके पुणे में था। कहाँ पर? पुणे में ये प्रस्तावित था, तो डी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। चौथी बार इसका जो आयोजन है वो पुणे में प्रस्तावित था, लेकिन कोविड के कारण एक बार फिर से इसको टाल दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा शहर 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है इसके सत्र की मेजबानी करेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का सत्र होगा ये आपके मुंबई में होगा। कहाँ पर होगा? मुंबई में होगा। तो फिलहाल के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एरो इंडिया 2021 के 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया। तो एरो इंडिया की बात करते हैं, इसका जो 13वां संस्करण है ये आपके बेंगलुरु में हुआ। कहाँ पर? बेंगलुरु में हुआ है, तो बी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अच्छा, इसका विषय क्या था? तो कॉन्सेव इंडिजिनाइज कोलैबोरेट, ये इसका विषय था, और जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में जो विश्व हिंदी सम्मेलन है इसका आयोजन किस देश में किया गया। तो विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करते हैं, ये आपके प्रस्तावित था फिजी में। कहाँ पर? फिजी देश में ये प्रस्तावित था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। तो 12वां आपके फिजी में था। 1975 में पहला नागपुर में हुआ था, और इसीलिए हम लोग 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाते हैं। 11वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो मॉरिशस में हुआ था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में आपदा प्रबंधन पर जो 5वीं विश्व कांग्रेस है इसका आयोजन किस आईआईटी में किया गया। तो ये जो 5वीं विश्व कांग्रेस है इसका जो आयोजन है वो किया गया आईआईटी दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है? आईआईटी दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, तो फिलहाल के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये हमारे किस राज्य में किया जाएगा। तो योगासन के ऊपर ये पहली राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, और आयोजन होगा इसका गुजरात में। कहाँ पर होगा? इसका आयोजन होगा आपके उड़ीसा में। तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा की सरकार इसका आयोजन करवा रही है। नाम इसका नेशनल योगासन चैंपियनशिप है, तो ऑप्शन फिलहाल के लिए यहाँ पर सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में किसके द्वारा एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। तो ये जो एप्पल महोत्सव है इसका उद्घाटन किया हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने किया, और इसका जो आयोजन है वो आपके जम्मू और कश्मीर में किया गया। कहाँ पर हुआ? जम्मू कश्मीर की जो राजधानी श्रीनगर है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। उद्घाटन हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया, तो डी होगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में कौन से राज्य में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा 2021 में जो इसका आयोजन है वो हुआ आपके छत्तीसगढ़ राज्य में। कहाँ पर हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है, तो डी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया, और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसका हुआ है उद्घाटन। तो ऑप्शन फिलहाल के लिए डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इस साल यानी कि 2021 में हमारा देश भारत आपके ब्रिक्स का अध्यक्ष देश था, तो भारत की अध्यक्षता में इसका आयोजन हुआ। ऑप्शन फिलहाल के लिए डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, विषय इसका क्या था ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका विषय रहा था ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, ये रहा था विषय। अगर हम लोग बात करते हैं ब्रिक्स सम्मेलन की, तो आपको ध्यान रखना है कि ये तीसरा मौका था जब हमारे इंडिया ने इसको होस्ट किया था। इससे पहले इंडिया ने 2012 और 2016 में होस्ट किया था, और अब इंडिया ने इसको 2021 में होस्ट किया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में जो 47वां G7 शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन किस देश में किया गया। तो अगर हम लोग G7 की बात करते हैं तो ये हुआ है यूके में। कहाँ पर हुआ? यूके में हुआ, तो फिलहाल सी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान आपको क्या रखना है कि यहाँ पर जो G7 के देश थे वो तो शामिल हुए ही थे, इसके अलावा हमारे देश के पीएम ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनको भी आमंत्रित किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी यानी कि यूके होगा करेक्ट।
अच्छा, विषय भी आप लोगों को ध्यान रखना है, तो बिल्ड बैक बेटर ये आपके G7 सम्मेलन का विषय था, तो सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में किस मंत्रालय के द्वारा जो छठी रायसीना डायलॉग है इसका आयोजन किया गया। तो रायसीना डायलॉग हमेशा आपके विदेश मंत्रालय के द्वारा ही आयोजित किया जाता है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ में मिलकर के। तो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। विषय भी आपको जरूर ध्यान रखना है, तो इस बार का जो विषय था वह हमारा रहा है हैशटैग वायरल वर्ड आउटब्रेक्स आउटलियर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। तो कोविड-19 के ऊपर ये हमारा विषय आधारित था, सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के 60वीं वर्षगांठ को संबोधित किया है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसे हम लोग नॉन अलाइन मूवमेंट भी कहते हैं, इसकी जो 60वीं वर्षगांठ है इसको संबोधित किया हमारे विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। किसने किया? मीनाक्षी लेखी ने। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। फिलहाल के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि 2021 का जो सम्मेलन है वो आपके सर्बिया के बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पर? सर्बिया के बेलग्रेड में। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में किस शहर में राष्ट्रीय बागवानी मेले का आयोजन किया गया। तो राष्ट्रीय बागवानी मेले की बात करते हैं, ये हुआ है बेंगलुरु में। कहाँ पर हुआ? बेंगलुरु में हुआ है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। ये देख सकते हैं कि पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा 8 फरवरी 2021 को इसका उद्घाटन किया गया बेंगलुरु में। और इसका विषय क्या रहा था? तो स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया, ये आपके इस राष्ट्रीय बागवानी त्यौहार का विषय रहा था। तो जरूर ध्यान रखिएगा, डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में बायो एशिया के 18वें संस्करण का कहां पर वर्चुअली आयोजन किया गया। तो ये जो 18वां संस्करण है इसका आयोजन किया गया है हमारे हैदराबाद में। कहां पर हुआ? बायो एशिया आपके हैदराबाद में हुआ है। तो ए हो जाएगा करेक्ट। देख सकते हैं इसका विषय क्या था? मूव द नीडल। 22 से 23 फरवरी को इसका जो आयोजन है वो आपके हैदराबाद में किया गया। तो जरूर ध्यान रखिएगा, ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस देश में जो नाटो सदस्यों का शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया। तो नाटो के जो मेंबर हैं इनका सम्मेलन बेल्जियम में हुआ है। कहां पर हुआ? बेल्जियम में इनका सम्मेलन हुआ। तो ऑप्शन डी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। आप सभी को यह पता होना चाहिए कि नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी आपको बेल्जियम में ही मिलेगा। तो जहां पर हेडक्वार्टर है वहीं पर सम्मेलन भी हुआ। तो फिलहाल डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कि मार्च 2022 में डिफेंस एक्सपो का जो आयोजन है ये कहां पर किया जाएगा। तो डिफेंस एक्सपो का ये जो हमारा 2022 वाला एडिशन है ये होगा गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। कहां पर होगा? गुजरात की राजधानी गांधीनगर में होगा। तो ए हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अब इसका विषय आपको जरूर ध्यान रखना है। विषय क्या होगा? तो विषय है इंडिया एज ए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में इसका आयोजन होगा इस साल। और इससे पहले जब 2020 में ये आयोजित हुआ था तो वो आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था। तो जरूर ध्यान रखिएगा, फिलहाल के लिए ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय के द्वारा जो पहला इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 है इसका आयोजन किया गया। तो ये जो आयोजन है वो किया है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने। किसने? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने किया है। तो बी होगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अच्छा, विषय इसका क्या था? तो विषय था इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया। क्या था? इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया इसका विषय रहा था। चलिए कमेंट में आप लोग थोड़ा अपना ज्ञान बढ़ाइएगा और बताइएगा कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री हैं उनका नाम क्या है, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में जो पहला राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन है इसका आयोजन कहां पर किया गया। तो जो पहला सम्मेलन है ये हुआ है दिल्ली में। कहां पर हुआ? दिल्ली में हुआ। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। तो देख सकते हैं जो नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस है ये दिल्ली में हुआ और अमित शाह जो कि हमारे सहकारिता मंत्री हैं उन्होंने इसको संबोधित किया। तो ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 16 से 25 अक्टूबर 2021 तक किस शहर में हुनर हाट का आयोजन किया गया। तो ये जो 16 से 25 अक्टूबर को हुआ है इसका आयोजन किया गया रामपुर में।
रामपुर आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। यहाँ पर हुनर हाट का आयोजन किया गया था, तो डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर में जो आपका हुनर हाट का 34वां एडिशन हुआ, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ध्यान रखिएगा, जो 34वां वाला हुआ है ये गुजरात के सूरत में हुआ। कहाँ पर? गुजरात के सूरत में हुआ, तो बी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। तो गवर्नर जो है गुजरात के आचार्य देवव्रत, उन्होंने इसका उद्घाटन किया, बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 13वें असीम शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये जो एशिया ईस्ट सम्मेलन है, इसका जो आयोजन है वो आपके कंबोडिया में किया गया। ठीक है, कंबोडिया में इसका आयोजन हुआ, कंबोडिया की अध्यक्षता में। तो फिलहाल के लिए ए हो जाएगा करेक्ट। क्या नाम है असीम का? तो इसका नाम होता है एशिया यूरोप सम्मेलन। 25 से 26 नवंबर को हुआ है और हमारे देश से उपराष्ट्रपति एम वी नायडू इसमें शामिल हुए थे। ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है दिसंबर 2021 में जो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है, इसका उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन किया हमारे उद्योग मंत्री पीयूष गोयल साहब ने। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि जो आयोजन है वो आपके हुआ दिल्ली में। कहाँ पर हुआ? दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। दो महत्वपूर्ण चीज़ें आपको और ध्यान रखनी है। बिहार इसमें आपका पार्टनर स्टेट था, उत्तर प्रदेश और झारखंड हमारे फोकस राज्य थे, और इसका जो विषय रहा था वह आपका था आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल, ये रहा था इसका विषय। तो सी होगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में जो 5वां हिंद महासागर सम्मेलन है, इसका आयोजन किस देश में किया गया? तो इस सम्मेलन का जो आयोजन है वो हमारे सऊदी अरब में हुआ, यूएई में हुआ है। फिलहाल बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब इसमें शामिल हुए थे। 4 से 5 दिसंबर को आयोजन हुआ, बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किस राज्य में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन किया गया? तो ये जो विश्व संगीत तानसेन उत्सव है, इसका आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश में। आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर शहर है, वहाँ से हमारे तानसेन साहब संबंधित थे। तो वहीं पर 25 से 30 दिसंबर को इसका आयोजन हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया इस साल? तो ये हुआ है केरल में। कहाँ पर हुआ? केरल में हुआ। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में किस देश में जो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन सम्मेलन है, जिसका नाम कास्ट 21 था, इसका ऑनलाइन आयोजन किया गया? तो ये हुआ था नीदरलैंड में। कहाँ पर हुआ? नीदरलैंड में हुआ। ऑप्शन सी होगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है जो 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव है, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया था? तो काला नमक महोत्सव का जो आयोजन है ये हुआ था हमारे सिद्धार्थनगर में। कहाँ पर हुआ था? सिद्धार्थनगर में। उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर है जो कि काला नमक की खेती के लिए फेमस भी है। तो सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में विश्व स्वास्थ्य सभा के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य सभा की बात करें तो इसका ये 73वां संस्करण था। कौन सा था? 73वां संस्करण था। सी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस आईआईटी संस्थान के द्वारा एशिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा? तो ये जो कार्यशाला हुई वो आपके आईआईटी मद्रास में हुई है। तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला है, आईआईटी मद्रास में हुआ। तो ए हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि जून 2021 में किस आईआईटी संस्थान के द्वारा ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी की गई? तो यहाँ पर अगर हम लोग ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की बात करते हैं तो ये हुआ है आईआईटी बॉम्बे में। कहाँ पर हुआ? आईआईटी बॉम्बे में हुआ। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। तो इस प्रकार से जो भी आपके सम्मेलन और विषय से जुड़े हुए प्रश्न थे, उनमें से सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपके एग्जाम में कोई प्रश्न 2021 से आएगा तो संभवतः वह इस वीडियो से बाहर नहीं होगा। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो कमेंट में लिखिएगा यस आई कैन डू इट।